इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर देश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नैरेटिव बैटल चल रहा है और ये मुद्दा अब सिर्फ एक बिल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से परसेप्शन और पोजीशनिंग का गेम बन चुका है। सरकार ने जब विमेंस रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसका कोर आइडिया क्लियर था। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा, जिसे एक हिस्टोरिक स्टेप भी बताया गया। लेकिन जैसे ही बिल पार्लियामेंट में आया, ऑपोजिशन ने तुरंत इस पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी और कुछ कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि अगर आप सच में इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो सिर्फ जनरल विमेन रिजर्वेशन काफी नहीं होगा, ओबीसी और मुस्लिम विमेन के लिए अलग से एक कोटा होना चाहिए, वरना ग्राउंड पर ये रिप्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। यहीं से डिबेट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। आपको बता दें कि नैरेटिव भी शिफ्ट होने लग जाता है। बीजेपी ने इस बिल को नारी सशक्तिकरण का सिंबल बना दिया और जो पार्टीज अपोज कर रही थी उन्हें महिला विरोधी तक बोला जाने लगा। पब्लिक डिस्कोजर में भी यही एंगल डोमिनेट करने लगा कि अगर आप बिल के अगेंस्ट हो तो आप विमेन एम्पावरमेंट के भी खिलाफ हो। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को एड्रेस करके इस बिल को एक हिस्टोरिक और ट्रांसफॉर्मेटिव कदम भी बताया था, जिससे पॉलिटिकल मैसेजिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अखिलेश यादव एक पुराना वीडियो निकालते हैं योगी आदित्यनाथ जी का। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि ऐसे बिल पर पहले पार्टी लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो होनी चाहिए और रिपोर्टेडली उन्होंने ये भी कहा है कि मेजॉरिटी लोग इसके खिलाफ हैं। ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि आज वही पार्टी बिल को अग्रेसिवली पुश कर रही है जहां किसी की डिसेंट सामने ही नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करते हुए बीजेपी पर सीधा अटैक किया है। लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। कहा है कि जो लोग पहले विमेन एम्पावरमेंट पर सवाल उठा रहे थे आज वही उसके सबसे बड़े सपोर्टर बन रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की सोच को पुरानी और दकियानूसी बताते हुए ये भी कहा कि ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल मैसेजिंग में बहुत बड़ा क्लियर गैप है। तो अब पूरी कहानी एक सिंपल सवाल पर आकर रुक जाती है कि क्या बिल वाकई विमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव स्टेप बताया जाएगा या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव है जहां हर पार्टी अपने हिसाब से क्रेडिट और ब्लेम सेट कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपको डिसाइड करना है कि क्या सच में हर कैटेगरी की विमेन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या फिर कुछ आवाजें फिर से सिस्टम के बाहर रह जाएंगी। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज इफ जावेद फ्रॉम इंडिया।